तो सबसे पहले तुम्हें कैटेगरी फाइंड आउट करना होगा कि तुम्हारी वीडियोस किस कैटेगरी में आती हैं। मैं थंबनेल्स को मेनली 2 कैटेगरी में देखता हूँ। एक तो एंटरटेनमेंट, जिसमें आ जाते हैं चैलेंजेस, गेमिंग, व्लॉग्स, स्केचेस, रोस्टिंग, रिएक्शंस एक्सेट्रा। और दूसरा एजुकेशन, इसमें बेसिकली वो सारी वीडियोस आ जाती हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं या कुछ सिखाती हैं। तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में तुम्हें ऐसा थंबनेल बनाना होगा जिसे देखकर व्यूअर्स के इमोशन हिट हो, वो क्यूरियस हो जाए और अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए वो उस पर क्लिक कर दे। फॉर एग्जाम्पल इन थंबनेल्स को देख सकते हो, कितने आई कैची हैं और अलग अलग इमोशंस के साथ क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिसे जानने के लिए व्यूअर उस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। और एजुकेशन की कैटेगरी में तुम्हें ऐसे थंबनेल बनाने होंगे जिसे देखकर व्यूअर के माइंड में क्लियर हो जाए कि वीडियो में क्या होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक हाई CTR थंबनेल कैसे बनाना है। स्टेप 1, इसमें तुम्हें जो कुछ भी तुमने अपनी वीडियो में कवर किया है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होगा। जो उसका टॉपिक था वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स, तो एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड ये हो सकता है। और टेक्निक्स के ऊपर वीडियो है तो कुछ टेक्निक्स के फोटोज भी इंक्लूड कर सकता हूँ, जिससे व्यूअर्स को विजुअली अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और मैंने इन टेक्निक्स को कैपकट में क्रिएट करके दिखाया है। और कैपकट एक काफी पॉपुलर एडिटिंग ऐप है, ज्यादातर क्रिएटर्स इसी से एडिट करते हैं, तो इसे भी इंक्लूड कर लूंगा। ऐसे ही तुम अपनी वीडियो टॉपिक के अराउंड इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और एलिमेंट्स को नोट कर सकते हो। अब इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स ऐड करना होगा, जिसे यूज करके तुम अपने थंबनेल को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे मैं इसमें ग्राफ यूज कर सकता हूँ जो क्लियरली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और इन टेक्निक्स को मैंने कैपकट में बनाया है तो एक एरो के थ्रू ये बता सकता हूँ। और कैपकट को सुपीरियर दिखाने के लिए एक क्राउन PNG भी यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही तुम्हें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे जो तुम्हारी थंबनेल की अट्रैक्टिवनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अब इसे प्रोफेशनली अरेंज करना है और इसे परफेक्टली प्रेजेंट कैसे करें। स्टेप 2, तो इसमें हमें इन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना होगा कि वो डिजाइन वाइज प्रोफेशनल दिखे और व्यूअर्स का फोकस सबसे पहले मेन एलिमेंट पर पड़े जो होल वीडियो को रिप्रेजेंट करता हो, जो इस केस में है टेक्निक्स और कैपकट। तो इसके लिए हमें फोटोग्राफी के सबसे फेमस रूल ऑफ थर्ड्स का यूज करना होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने थंबनेल को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना होता है, जिससे ये लाइंस 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनाती हैं। और यही वो पॉइंट्स हैं जिस पर एक ह्यूमन आई का फोकस सबसे पहले जाता है। तो यहीं पर हमें अपने थंबनेल के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को प्लेस करना होगा जो अपन ने पीछे फाइंड आउट किए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इन पॉइंट्स पर ही अपने एलिमेंट्स को रखना होगा, नहीं तो इससे तुम्हारा थंबनेल ऐसा बनेगा और ये कहीं से भी प्रोफेशनल क्लिकेबल तो नहीं लग रहा। तो इसमें तुम्हें एक गुड डिजाइन तो बनाना ही है और साथ में जिस एलिमेंट पर तुम्हें व्यूअर्स का फोकस ले जाना है उसे इस तरह से सेट करना होगा कि वो किसी इंटरसेक्शन पॉइंट से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल इस थंबनेल में मैंने इस टेक्निक और कैपकट को इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास ही रखा है और इससे थंबनेल का डिजाइन अफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये थंबनेल रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करता है। बट इस रूल को फॉलो करने के लिए भी तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट आइडियाज तो सोचना ही होगा कि थंबनेल का डिजाइन कैसा बनाना है। इसके लिए तुम यूट्यूब पर आ जाओ और अदर क्रिएटर्स के थंबनेल को देखो, उसमें किस तरह से एलिमेंट्स को प्रोफेशनली सेट किया गया है। उससे तुम्हें कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे इस थंबनेल से मैंने कैपकट को पैसों के ढेर पर रखने का आइडिया लिया था। क्या कह रहा हूँ, कॉपी किया था? इसे कॉपी करना नहीं, इंस्पायर्ड होना बोलते हैं। अब तुम्हें आइडियाज तो काफी सारे आ रहे होंगे बट हर आइडिया पे थंबनेल थोड़ी बनाओगे, तो यहीं पर आएगा स्टेप 3। अब इसमें तुम्हें जो कुछ भी आइडियाज आ रहे हैं वो बनने के बाद क्या एक्चुअल में वैसे ही दिखेंगे? क्या व्यूअर के पर्सपेक्टिव से इजी टू अंडरस्टैंड होंगे? क्योंकि जब कोई व्यूअर यूट्यूब पर स्क्रॉल करता है तो वो किसी भी थंबनेल को कुछ सेकंड्स के लिए ही देखता है और अगर उसमें उसे समझ में आ जाता है कि वीडियो में क्या होने वाला है तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उस पर क्लिक कर देता है। बट अगर तुम्हारे थंबनेल को समझने में टाइम लगेगा तो आई डोंट नो कोई उस पर क्यों ही क्लिक करेगा और तुम्हारी वीडियो का CTR बॉटम पर आ जाएगा। तो इस मिस्टेक को तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो? चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें जो कुछ भी आइडियाज आ रहे हैं उनका एक पेपर पर रफ स्केच बनाकर देखना होगा। फिर उनमें से तुम्हें जो भी प्रोफेशनल, इजी टू अंडरस्टैंड और क्लिकेबल लगे उस पे काम कर सकते हो। जैसे इस थंबनेल के लिए मैंने ये कुछ रफ स्केचेस बनाए थे। मैं मोबाइल पर ही बनाना प्रेफर करता हूँ बट तुम पेपर पे ही बनाना, वो इजी होगा। और अगर आपके वीडियो टॉपिक का ट्रांसफॉर्मेशन लाइक थंबनेल बन सकता है तो डेफिनेटली ट्राई करना, क्योंकि ऐसे थंबनेल्स इजी टू अंडरस्टैंड और काफी क्लिकेबल होते हैं। मैंने भी
भी इस वीडियो के लिए ट्रांसफॉर्मेशन थंबनेल बनाया था, बट वो मुझे क्लिकेबल नहीं लगा। दैट्स व्हाई आई ड्रॉप द आइडिया। तो इनमें से मुझे ये दोनों थंबनेल्स ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और क्लिकेबल लगे, तो मैंने इनका ही फाइनल फॉर्म क्रिएट किया, जिनमें से फर्स्ट थंबनेल का ही CTR इतना हाई चल रहा है कि सेकंड थंबनेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलो अब थंबनेल बनाते हैं, बट थंबनेल बनाते टाइम तुम्हें इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को माइंड में रखना होगा, नहीं तो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी तुम्हारा थंबनेल प्रोफेशनल बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूज हाई क्वालिटी एलिमेंट्स। अगर तुम अपने थंबनेल में लो क्वालिटी एलिमेंट्स का यूज करते हो तो तुम थंबनेल बनाना चाहोगे ऐसा, बट तुम्हारा थंबनेल बनेगा ऐसा, और इसे देख के कोई क्लिक करेगा, ये तो भूल ही जाओ। तो तुम अपने थंबनेल बनाते टाइम हमेशा हाई क्वालिटी एलिमेंट्स का ही यूज करना। जैसे मुझे इस थंबनेल में मनी PNG लगाना था, तो मैंने ज्यादा एफर्ट्स न लगाते हुए कोई सा भी गूगल से डाउनलोड करके लगा दिया, और इस थंबनेल में मैंने फ्रंट प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए फ्रंट से क्लिक की हुई मनी PNG को ही लगाया है, और डिफरेंस तुम देख ही सकते हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में टाइम तो लगेगा, बट रिजल्ट्स देखकर दिल खुश हो जाएगा। तो चलो अब देख लेते हैं इसको प्रोफेशनली क्रिएट कैसे करना है। स्टेप 4, इसे बनाने के लिए अपन चलते हैं ज्यादातर यूट्यूबर्स की पहली पसंद पिक्सल लैब में। अब 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज, फिर 1280x720। तुम यहीं पर मिस्टेक कर देते हो, जिससे वीडियो अपलोड करने के बाद तुम्हारा थंबनेल ब्लर हो जाता है। YouTube रेकमेंड करता है कि तुम 1280x720 में थंबनेल बनाओ, बट ये कंपलसरी नहीं है, बस रेशियो 16:9 होना चाहिए। इसलिए मैं बेटर क्वालिटी के लिए 2560x1440 पिक्सल्स में ही थंबनेल बनाता हूँ। तो ये साइज लिखकर ओके कर दूंगा और इस टेक्स्ट को रिमूव कर लूंगा। अब इसमें बैकग्राउंड ऐड करना है। इसके लिए pixels.com इस वेबसाइट पर आ जाना। और भी काफी सारी फ्री साइट्स हैं जिस पे तुम सर्च कर सकते हो। मुझे यूजुअली यहीं के बैकग्राउंड ठीक लगते हैं, तो मैं यहीं के यूज करना प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ सर्च करना डार्क ब्लैक टेक्सचर बैकग्राउंड्स, और इसमें से जो भी बैकग्राउंड तुम्हें ठीक लगे उस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने इस थंबनेल में कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड यूज नहीं किया था, बस एक डार्क ग्रेडियंट बनाया था, तो उसे बना लेता हूँ। अब इसमें एक ग्राफ बनाना है, और इसके रिलेटेड मुझे काफी सारे कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि थंबनेल का ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ बनाना सिखाओ भाई। तो चलो सीखते हैं, और जिसको ग्राफ बनाना आता है वो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। वैसे मैं तो बोलूंगा कि देखो कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाओगे। तो इसमें एक टूल है बेजर, इसी की हेल्प से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो नीचे आके इसका कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और स्ट्रोक को भी थोड़ा बढ़ा लूंगा। तो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे बनाना है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके तुम कहीं पर भी टैप करोगे तो वहाँ एक न्यू पॉइंट ऐड हो जाएगा। इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मूव कर सकते हो और उसके एंगल्स को चेंज कर सकते हो। और इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके तुम पूरे बेजर को मूव कर सकते हो। अब इस सेकेंड रो के फर्स्ट ऑप्शन से तुम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे तो ये लेटेस्ट लास्ट पॉइंट को रिमूव कर देगा, लाइक अंडू बटन। और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिलीट करना है तो तुम उस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे तो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। और इस सेकेंड ऑप्शन से तुम दोनों फ्री एंड्स को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद एक फिल ऑप्शन खुल जाएगा, जिससे तुम सेंटर में कोई भी कलर फिल कर सकते हो। और इस थर्ड ऑप्शन से तुम इस बेजर को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो। और इस लास्ट ऑप्शन से तुम इस पूरे शेप को रोटेट कर सकते हो। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। अब देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। इसके लिए इन सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देना। अब इस पे क्लिक करके इस लास्ट पॉइंट को मूव करके नीचे कॉर्नर में ले आना और लेफ्ट साइड स्क्रीन के बाहर कर लेना। अब एड पॉइंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना और जैसा भी ग्राफ तुम बनाना चाहते हो उसके अप्स और डिप्स पर पॉइंट लगा देना, जस्ट लाइक दिस। बट ये तो वेव ग्राफ है ना, और तुम तो प्रोफेशनल ग्राफ यूज करते हो। हाँ वही बता रहा हूँ। इतना ग्राफ बनाने के बाद अब इस स्केल पर क्लिक करना और इसे थोड़ा छोटा कर लेना और एड पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह से 3 पॉइंट्स और ऐड कर लेना। अब कनेक्ट पे क्लिक करके इन दोनों फ्री एंड्स को कनेक्ट कर देना, जिससे फिल ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें ग्रीन कलर फिल कर लेना और फिल की ओपेसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब वापस स्केल पर क्लिक करके इसे उसी साइज पर ले आना। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें प्रोफेशनल टच देना है। इसके लिए जूम पे क्लिक करके इसे जूम कर लेना। अब इस पे क्लिक करके तुम किसी भी पॉइंट पर टच करोगे तो तुम्हें 2 पॉइंटर्स मिलेंगे। अब इसी को मूव करके शार्प टर्न इफेक्ट बनाना है। इसके लिए तुम पॉइंट के लेफ्ट साइड स्क्रीन पर कहीं भी टैप एंड मूव करोगे तो लेफ्ट पॉइंटर मूव होगा। इसी तरह से पॉइंट के राइट साइड मूव करोगे तो राइट पॉइंटर मूव होगा। अब एक पॉइंटर को प्रीवियस पॉइंट की तरफ और दूसरे पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर देना। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं इनमें से एक पॉइंटर को पिछले पॉइंट की तरफ और दूसरे पॉइंटर को अगले पॉइंट की तरफ मोड़ देना। इसी तरह से इन सारे पॉइंट के एंगल्स को एडजस्ट कर लेना। ग्राफ रेडी है। अब इसमें अपन टेक्स्ट ऐड करेंगे। बट टेक्स्ट क्यों ऐड किया जाता है? व्यूअर को वीडियो का कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, राइट?
और तुम इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कोई फैंसी सा फॉन्ट यूज कर लेते हो जिससे टेक्स्ट की रीडेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इससे बचने के लिए तुम ऐसे ही फॉन्ट्स यूज करना जिसकी रीडेबिलिटी हाई हो, एक नजर में समझ आ जाए कि क्या लिखा है, बोल्ड हो, अट्रैक्टिव हो और प्रोफेशनल वाइब्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ फॉन्ट्स दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो अब इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ और इसको एडिट करके इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेता हूँ। और टेक्निक्स दूसरे फॉन्ट से लिखने वाला हूं तो एक टेक्स्ट और ऐड कर लेता हूं। अब कलर्स के लिए कलर व्हील नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बोलते सब हैं बट यूज कोई नहीं करता। सब वाइब्रेंट और हाई कॉन्ट्रास्ट कलर ही यूज करते हैं जो झट से अटेंशन सीक कर लेते हैं। और तुम भी अपने थंबनेल में बैकग्राउंड थीम के अकॉर्डिंग वाइब्रेंट कलर ही यूज करना, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू एक्सेट्रा। और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग तुम ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो, जैसे डार्क पे व्हाइट एंड लाइट पे ब्लैक। अब वीडियो एडिटिंग को ग्रीन और टेक्निक्स को रेड कर दूंगा। और मैंने इसमें टेक्निक्स में नियॉन ग्लो इफेक्ट दिया है तो इसे बनाते हैं। नॉर्मल ग्लो इफेक्ट तो यहाँ शेडो में आकर सेम कलर को सिलेक्ट करके दे सकते हैं, लेकिन नियॉन ग्लो इफेक्ट बनाना इतना सिंपल नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ तो आसान ही बताऊंगा, बस ध्यान से देखना। तो जिस भी कलर का नियॉन ग्लो इफेक्ट बनाना है उसका कलर में आकर 40% लाइटर शेड सिलेक्ट कर लूंगा। अब स्ट्रोक में आकर इसे ऑन कर दूंगा और इसके विड्थ को 2 कर दूंगा। बाकी तुम अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। अब सेम कलर सिलेक्ट करके इसके कलर शेड को थोड़ा इंक्रीज करूंगा और ट्रांसपेरेंसी को 50% कर दूंगा। अब शेडो पे क्लिक करके इसे ऑन कर दूंगा और सेम कलर सिलेक्ट करके इन दोनों को फुल कर दूंगा। नाउ नॉर्मल ग्लो इफेक्ट से कंपेयर करके देख सकते हो ये कितना वाइब्रेंट और आई कैची लग रहा है। अब इसको यहाँ सेंटर में प्लेस कर देता हूँ और लेयर पे क्लिक करके इन दोनों टेक्स्ट की लेयर को लॉक कर दूंगा, जिससे जब तक इसे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ फिक्स हो जाएगा और गलती से मिसप्लेस नहीं होगा। इसी तरह से जो भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे उन सबको राइट प्लेस पर रखने के बाद लेयर में जाकर लॉक कर देंगे। अब इसमें कैपकट का लोगो ऐड कर लेता हूँ और जैसे मैंने इसमें 3D इफेक्ट डाला है वो बना के दिखाता हूँ। इसके लिए 3D शेप पर क्लिक करके इसे ऑन कर दूंगा और नीचे आके वाई रोटेशन की वैल्यू को 20 कर दूंगा। ऐसे ही पिक्सल लैब के लोगों को भी ऐड करके 3D इफेक्ट डाल देता हूँ। अब इसे छोटा करके कैपकट के पास रख दूंगा और लेयर में आके इसे कैपकट के नीचे कर दूंगा। अब इन दोनों लेयर को भी लॉक कर दूंगा और एक क्राउन PNG ऐड कर लूंगा। अब इसे रिसाइज करके कैपकट के लोगों के ऊपर प्लेस कर दूंगा। परफेक्ट। अब क्योंकि मैं इसे पैसों के ढेर पर रखने वाला हूं तो मनी PNG ऐड कर लेता हूं। डोंट वरी, ये सारे मटेरियल्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसे डुप्लीकेट करके पैसों का ढेर बना लेता हूं और कुछ मनी PNG को लेयर में आके लोगों के नीचे कर दूंगा, जिससे ये लोगों के पीछे चले जाएंगे और ऐसा इफेक्ट बनेगा जैसे दोनों लोगो पैसों के ढेर के बीच में रखे हैं। अब इन सारे मनी PNG को भी लॉक कर दूंगा। अब ऐसा शेडो इफेक्ट बनाने के लिए इस प्लस पे क्लिक करना और ड्रॉ सिलेक्ट कर लेना। अब ब्लैक कलर सिलेक्ट करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और ब्लर रेडियस को फुल कर लेना। अब लोगों के नीचे हल्का हल्का शेडो जैसा ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक दिस। अब इस लेयर को मनी PNG और कैपकट की लेयर के बीच में रख देना। अब इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके इस लेयर को भी लॉक कर देना। देखो अभी से ही प्रोफेशनल वाइब्स आने लगी हैं। नाइस। अब इसमें टेक्निक्स के फोटोज डालना है तो उसे ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने इन तीनों टेक्निक्स को ही क्यों चूज किया, वीडियो में तो काफी सारी बताई थी, तो कोई और क्यों नहीं, ये आगे बताता हूँ। अभी एक फोटो को सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक को ऑन कर दूंगा और विड्थ को 2 कर दूंगा। अब शेडो पे क्लिक करके इसे भी ऑन कर दूंगा और ब्लर रेडियस को फुल कर दूंगा। यही इफेक्ट इन दोनों फोटोज पे भी लगा लेता हूँ। डन। तो इन दोनों को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि उतने टाइम ये इफेक्ट्स ट्रेंड में चल रहे थे, काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स इसका यूज कर रहे थे, बट बनाना कैसे है ये कोई नहीं बता रहा था। और इसको यूज करने का और सेंटर में रखने का रीजन तुम समझ जाओगे, बस एक एरो लगा दूं। हाँ समझ गए, यू आर जीनियस ब्रो। तो चलो आप सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। अब बस इसमें लाइट PNG और ऐड कर लेता हूँ और लेयर में जाकर इसको बिल्कुल नीचे कर दूंगा। अब इसे रिसाइज करके कैपकट के लोगों के पीछे प्लेस कर दूंगा। एंड एक हाई CDR थंबनेल रेडी है। तो ऐसे ही इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके तुम अपनी वीडियो के लिए बेस्ट थंबनेल बना सकते हो।